हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कॉलेज के उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी वर्तमान में एक चीज़ को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में है, सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए कि एक तो स्टूडेंट्स को जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनको ओपन बुक प्रणाली से एग्ज़ाम देना है, दूसरा उनको SIS रजिस्ट्रेशन करना है। तो SIS रजिस्ट्रेशन क्या है, ये कैसे होगा, इसके अलावा ओपन बुक प्रणाली क्या है, कैसे उनकी एग्ज़ाम होगी। तो जो ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर के स्टूडेंट है और पोस्ट ग्रेजुएशन में लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, उन्हें एग्ज़ाम देने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर SIS रजिस्ट्रेशन करना है। यूनिवर्सिटी कोई सी भी हो, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, भोज ओपन यूनिवर्सिटी, DAVV, विक्रम यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी ऑल ओवर MP में जो हैं, उन सभी में फाइनल ईयर मतलब ग्रेजुएशन जो है BA, BSc, BCom, BCA, BBA, इनके फाइनल ईयर और MA, MSc, MCom, MCA, इन सब के अंतिम सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें यूनिवर्सिटी के पोर्टल से MP ऑनलाइन के माध्यम से SIS रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे एक एग्जांपल से आपको बताते हैं कि बरकतुल्लाह का कोई स्टूडेंट है जो फाइनल ईयर में पढ़ रहा है या अंतिम सेमेस्टर में पढ़ रहा है, तो उसे बरकतुल्लाह की साइट से एक ऑप्शन होता है ऑनलाइन सर्विसेज, वहां पर या फिर डायरेक्टली BU-Bhopal.MP ऑनलाइन, इससे सीधे जो है साइट पर जाकर नीचे एक ऑप्शन होता है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम SIS रजिस्ट्रेशन। ये एक्चुअल में वैसे कोई नया नहीं है, वो तो अभी इसकी आवश्यकता लगी इसलिए सभी स्टूडेंट के बीच आया है कि कोई नई चीज़ है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, काफ़ी समय से यूनिवर्सिटी ने पोर्टल पर ये चीज़ अवेलेबल करवा रखी है कि स्टूडेंट अपने से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी, उसकी एग्जाम, उसका की प्रीवियस डिग्रीज, उसका रिकॉर्ड, इन सब की जानकारी के लिए जो उसका ऑनलाइन डाटा अवेलेबल है, उसके लिए वो अपने एनरोलमेंट नंबर की सहायता से SIS रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो वहां पर आपको SIS रजिस्ट्रेशन में जाना है, एनरोलमेंट नंबर की सहायता से आप आसानी से SIS रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब किन्हें करना है, तो अभी यूनिवर्सिटी ने जो इन्फॉर्म किया है वो किया है थर्ड ईयर के स्टूडेंट को। वैसे कुछ जगह पर ऐसा भी बताया जा रहा है, बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर सभी को जनरल प्रमोशन के लिए भी करना है। तो एक्चुअल में यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी इस प्रकार का कोई मैसेज नहीं दिया गया है। अभी यूनिवर्सिटी ने सिर्फ इतना कहा है कि अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं वो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, सेंटर के माध्यम से भी करवा सकते हैं। इस पे कुछ कियोस्क चार्ज दे होता है, जो भी चार्ज रहे मतलब परिस्थितियों के अनुसार, बाकी पोर्टल चार्ज इस पे देना रहता है। उस पोर्टल चार्ज की सहायता से, उस पोर्टल चार्ज के साथ आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या किसी भी कंप्यूटर सेंटर से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें आपको एक पासवर्ड जनरेट करना रहेगा, एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड की सहायता से आपको एक लॉगिन का मतलब एक तरह से एक पोर्टल पर लॉगिन के लिए ID पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन सर्विसेज सहायता पर जाएंगे और स्टूडेंट लॉगिन करेंगे, तो स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद आपको आपका डाटा, आपका रिकॉर्ड सब कुछ दिखाई देगा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अब अपन सेकंड पॉइंट पर आते हैं कि ओपन बुक प्रणाली क्या है। ओपन बुक प्रणाली जिसका सीधा सा मतलब है बुक ओपन करके आपको एग्जाम देनी है। यूनिवर्सिटी द्वारा उस पोर्टल पर, उस लॉगिन ID पासवर्ड पर आपको टाइम टेबल अनुसार आपके पेपर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे कि भाई आपका पेपर जो है, मान लीजिएगा 1 सितंबर को आपका पेपर है, तो 1 सितंबर को इससे इस डेट में, इससे इस टाइम में आपको इस सब्जेक्ट का पेपर देना है। तो उस समय में आप अपने ID पासवर्ड से लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आप वहां से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। कॉपीज आपको कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे, इसके लिए ज्यादातर एग्जाम सेंटर गवर्नमेंट कॉलेज से ही रहेंगे, या जो जो आपका एग्जाम सेंटर है वहां, या जो भी कलेक्शन सेंटर रहे वहां से आपको कॉपीज मिल जाएगी। अब आप उन कॉपीज में बुक से या जहां भी जिस भी माध्यम की सहायता से वो जो पेपर आपने SIS मॉड्यूल से डाउनलोड किया है, उस SIS मॉड्यूल से डाउनलोड किए गए उस पेपर को आपको उस कॉपी में सॉल्व करना है। सीधे बुक से कर सकते हैं या किसी अन्य माध्यम से कर सकते हैं। सिंपल सी प्रणाली है, ओपन बुक सिस्टम इसे नाम दिया गया है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन स्टूडेंट को कंफ्यूजन में नहीं आना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सी चीज है कि एक तो आपको SIS रजिस्ट्रेशन करना है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ने इसके लिए 21 अगस्त की डेट लास्ट दी है, तो 21 अगस्त तक बरकतुल्लाह के स्टूडेंट और भी जो स्टूडेंट अपनी अपनी यूनिवर्सिटी ने सबको मैसेज किए हैं और उस मैसेज के माध्यम से आपको डेट भी दी है, उस डेट तक फाइनल ईयर के और अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे। बाकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जनरल प्रमोशन के बारे में अभी तो वर्तमान में इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है कि उसके लिए SIS रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं है। हो सकता है बाद में उसके लिए कंपलसरी करे या ना करे, ये बाद का विषय। वर्तमान में आज डेट में जो नोटिस प्राप्त हुआ है उसके तहत 21 अगस्त तक वो सारे स्टूडेंट जो अंतिम वर्ष, UG अंतिम वर्ष के छात्र हैं या फिर PG अंतिम सेमेस्टर के छात्र हैं, उन्हें SIS रजिस्ट्रेशन करना है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसके माध्यम से अपनी यूनिवर्सिटी के पोर्टल से।
इससे आपको एक आईडी पासवर्ड प्राप्त होगा। इस आईडी पासवर्ड की सहायता से आप जो है लॉगिन कर पाएंगे और जो भी आपका टाइम टेबल रहेगा उस टाइम टेबल में आप पेपर को डाउनलोड करके अपने घर पर बैठकर एग्जाम दे सकेंगे। फिर एग्जाम कंप्लीट हो गई, देन उसके बाद आंसर लिखकर आप वो कॉपी जो है जहां कलेक्शन सेंटर से आपने कॉपीज प्राप्त किए वहीं पर आपको कलेक्शन सेंटर पर कॉपी जमा करनी है। चाहे तो आप ये कॉपी जो है यूनिवर्सिटी को मेल भी कर सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी को डाक भी कर सकते हैं, जैसी भी सुविधा आपको लगे। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सिंपल तरीके से ओपन बुक सिस्टम के माध्यम से इस बार की अंतिम वर्ष की और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित होगी। इसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन इससे संबंधित है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, पता नहीं क्या करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सिंपल सी प्रोसेस है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। अभी हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स 4-4.5 लाख स्टूडेंट इसमें एग्जाम में बैठेंगे ओवरऑल एमपी में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पोर्टल का यूज कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि साइट स्लो हो, लेकिन एज पर टाइमिंग जब भी शाम के समय में, सुबह के समय में, जब भी साइट की स्पीड ठीक ठाक हो, उस साइट अच्छे से चल रही हो, नेट की स्पीड ठीक ठाक हो, उस समय में आप SIS रजिस्ट्रेशन अपनी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट है, जैसे अपने एरिया में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल के स्टूडेंट्स मैक्सिमम हैं, तो वे सारे स्टूडेंट्स या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, आप अपने यूनिवर्सिटी के MP ऑनलाइन पोर्टल की सहायता से SIS रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या करवा सकते हैं। खुद भी करेंगे तो जो भी चार्ज होगा वो नेट बैंकिंग के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। अगर खुद नहीं करते हैं तो जो है MP ऑनलाइन का जो कियोस्क है, कियोस्क सेंटर के माध्यम से, जो कंप्यूटर सेंटर है उनके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने, याद रखिएगा आपके आईडी पासवर्ड आपको नोट करके रखने हैं, ठीक है, क्योंकि आईडी पासवर्ड से ही आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको पेपर्स अवेलेबल होंगे, फिर आपको घर पे बैठकर एग्जाम देना है। ठीक है, ये तो ये जानकारी। उसके बाद भी अगर किसी को कुछ आवश्यकता है, कोई सहायता की जरूरत है, तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज कि अभी अनअकैडमी पर अपनी क्लास चल रही है, जो कि फ्री क्लास है। जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये कम्प्लीटली फ्री है, निःशुल्क है, बच्चों के लिए है। तो जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, वो जो है प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, या अगर आपके पास ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इसमें लॉगिन का ऑप्शन आता है, अपने मोबाइल नंबर से आप इसमें लॉगिन कर लेवें। MPPSC एंड व्यापम, MPPSC की एग्जाम और व्यापम की जितनी भी परीक्षाएं होती है उन सब की तैयारी के लिए अपन ने ये ज्वाइन किए एज एजुकेटर। तो MPPSC एंड व्यापम कैटेगरी में दिनेश कुमार बड़गोता, या डायरेक्टली आप मेरे नाम से दिनेश कुमार बड़गोता सर्च करें, उससे आपको नाम शो हो जाएगा, उसको फॉलो कर लें। देन आपको क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। अभी वर्तमान में जो प्लान चल रहा है उसके तहत 8 बजे अपनी साइंस की क्लास होती है और सुबह 10 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। तो अनअकैडमी ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, उसमें लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप क्लास देख सकते हैं। कहीं कोई समस्या हो तो पर्सनल कांटेक्ट करें। ये क्लास कंप्लीटली फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, किसी भी प्रकार का चार्ज इस क्लास का फ्यूचर में भी नहीं रहेगा, इसलिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको आवश्यकता है, या जिन स्टूडेंट को आवश्यकता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से स्टूडेंट ऑफलाइन तैयारी या कोचिंग्स नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके आप सर्च करें दिनेश कुमार बड़गोता और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए यही जानकारी है कि SIS लॉगिन कैसे करें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, देन लॉगिन कैसे करें, देन ओपन बुक प्रणाली क्या है। किसी भी प्रकार की अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।